Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about Summative Assessment, संकलात्मक आकलन। कल आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में जाना, आज हम जानेंगे कि समेटिव असेसमेंट मीन्स संकलात्मक आकलन क्या है। संकलात्मक मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। साथ ही साथ यह अधिगम का आकलन यानी कि सीखने का आकलन भी है। संकलित मूल्यांकन एक निश्चित समयावधि के बाद विद्यार्थी का पूरे सत्र का आकलन करने के लिए किया जाता है। संकलित आकलन में बच्चों को मार्क्स या ग्रेड देकर उसके प्रदर्शन स्तर को दर्शाया जाता है। इस आकलन द्वारा यह जाना जाता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों की उपलब्धियों को प्रमाणित करना अथवा ग्रेड देना है। अब हम देखेंगे कि संकलात्मक आकलन के बारे में ए.जे. निकत्तो ने क्या कहा है। संकलित आकलन किसी कार्यक्रम, कार्य पद्धति या प्रतिफल की योग्यता के अंतिम निर्णय को प्रदर्शित करता है, यानी कि यह आकलन बालक के कार्यों या सीखने की अंतिम प्रगति को बताता है। इसके अलावा संकलित मूल्यांकन निर्देशन के अंत में किया जाता है, जिससे यह जांच की जा सके कि विद्यार्थियों ने किस सीमा तक वांछित दक्षता ग्रहण कर ली है, यानी कि शिक्षकों द्वारा जो निर्देशित कार्य दिया गया है उसमें उन्होंने कितनी सफलता प्राप्त की। अतः संकलात्मक मूल्यांकन यूनिट समाप्त होने के अंत में या चैप्टर के खत्म होने के बाद किया जाता है। अब हम देखेंगे कि संकलात्मक आकलन की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है पाठ्यक्रम निर्माण। संकलात्मक आकलन या योगात्मक आकलन शिक्षक की पाठ्यक्रम निर्माण और सुधार की में मदद करता है। फिर है संकलित मूल्यांकन में वर्णनात्मक विश्लेषण किया जाता है। इसमें संपूर्ण पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाता है और यह मूल्यांकन बाधा रहित होता है। इसके अलावा इसमें जो भी उपकरण काम में लिए जाते हैं वो वैध और विश्वसनीय होते हैं। अब हम देखेंगे कि समेटिव असेसमेंट में क्या क्या उपकरण काम में लिए जाते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो, साक्षात्कार, परीक्षा, सत्रीय कार्य, निबंध प्रतियोगिता, प्रोजेक्ट कार्य आदि इसके मुख्य उपकरण हैं। अब हम देखेंगे कि साक्षात्कार किस प्रकार समेटिव असेसमेंट में सहायता करता है। साक्षात्कार द्वारा विद्यार्थियों की समझ, संवेदनाओं, विचारों, चिंतन आदि प्रक्रियाओं के प्रति अंतर्दृष्टि को जाना जा सकता है। बालकों से प्रश्नों के माध्यम से उनकी हर क्षेत्र की रुचि, कौशल और दृष्टिकोण को हम साक्षात्कार के माध्यम से जान सकते हैं। पोर्टफोलियो समय की एक निश्चित अवधियों में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह होता है। ये कार्य रोजमर्रा के भी हो सकते हैं, यानी कि उनकी डेली परफॉर्मेंस हो सकती है, या फिर बच्चे की किसी विशेष कार्य में उपलब्धि भी हो सकती है। पोर्टफोलियो द्वारा बच्चों की अधिगम क्षमता, सृजनात्मकता या रचनात्मक अभिव्यक्ति, ज्ञान और कौशल के अर्जन को उसी तरह प्रकाश में लाया जा सकता है जिस प्रकार एक कलाकार या चित्रकार अपनी कलाकृतियों और रंगों के माध्यम से अपनी प्रतिभा और कौशल को दर्शाते हैं। इसके माध्यम से बालक की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में क्षमता और प्रगति का पता चलता है। निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से हम बालकों के विचारों का, लेखन क्षमता का, कल्पना शक्ति का आकलन कर सकते हैं। उनके भावों को, अभिव्यक्तियों को जान सकते हैं। उसके संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और साथ ही रचनात्मक पक्ष का भी आकलन कर सकते हैं। परीक्षा। योगात्मक आकलन ज्यादातर प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में किया जाता है, जिसमें हम पेपर पेंसिल के उपकरण की सहायता से
निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा लेते हैं। अधिकतर परीक्षा में कौशल आधारित प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न बनाते समय प्रश्नों के शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक, अतिलघुतरात्मक और दीर्घ उत्तर वाले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाता है। इन प्रश्नों के आधार पर योगात्मक मूल्यांकन द्वारा बालकों की उपलब्धि को ग्रेड प्रदान की जाती है और साथ ही साथ उन्हें उपचारात्मक शिक्षण भी दिया जाता है। सत्रीय कार्य, बालक को समय समय पर सत्रीय कार्य भी दिए जाने चाहिए ताकि बालक उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो और उसकी कार्य क्षमता, लेखन क्षमता, सृजनात्मकता का निरंतर विकास होता रहे। प्रोजेक्ट, बालक को विभिन्न प्रकार के पाठ्य क्षेत्रों से अवगत कराने के लिए विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करने के लिए प्रोजेक्ट कार्य का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि बालकों को कहा जाए एक सहकारी बैंक चलाने के लिए, एक सहकारी स्टोर चलाने के लिए, तो इस प्रोजेक्ट वर्क पर उनको कार्य करने को दे दिया जाए तो वो गणित विषय के अध्ययन को व्यवहारिक रूप से समझ सकते हैं। जैसे कि वे जोड़ बाकी करना, ब्याज के बारे में उन्हें मालूम होता है और वे एक सहकारी बैंक में क्या क्या गतिविधियां होती हैं या सहकारी स्टोर में क्या क्या गतिविधियां होती हैं उनसे अवगत हो जाते हैं। इसी प्रकार बालकों को एक प्रोजेक्ट दिया जाए कि आपको विद्यालय में कैंटीन चलानी है, तो वे खाद्य पदार्थों और खाद्य सामग्री के बारे में, मिलावट के बारे में आसानी से वे समझ सकते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न उपकरणों की सहायता से योगात्मक आकलन कर सकते हैं। अंत में हम एक उदाहरण के माध्यम से योगात्मक आकलन क्या है वह जानेंगे। एक कुक द्वारा जब केक बनाकर कस्टमर को खिलाया जाता है तो उस कस्टमर द्वारा यह बताया गया कि उसमें अगर क्रीम होती तो केक और अच्छा बनता। यानी कि केक बनाने की प्रक्रिया के बाद कस्टमर द्वारा अंतिम निर्णय दिया गया कि यदि केक में क्रीम भी होती तो यह और भी अच्छा बनता। इस प्रकार अधिगम का आकलन अधिगम प्रक्रिया के अंत में लिया गया निर्णय होता है। अगली वीडियो में हम संकलात्मक और रचनात्मक दोनों आकलन का संक्षिप्त अध्ययन को स्पष्टता से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।